और उनकी कमी को मैं तो पूर्ति नहीं कर पाऊंगा कि वो जिस तरह से मार्गदर्शन दे पाती, और मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ तो मैं 2-4 शब्द जरूर कहूँगा। महाविद्यालय अपने शिक्षक, जो भावी शिक्षक हैं या जो ऑलरेडी यहाँ पर शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। न केवल यूनिवर्सिटी के सिलेबस को पूरा करता है, बल्कि एक शिक्षक में और कौन कौन से गुणों का विकास अपेक्षित है समाज के द्वारा, देश के द्वारा, उसके लिए निरंतर ये महाविद्यालय प्रयास करते रहता है। और उसकी एक कड़ी है ये जीवन कौशल, जिसका प्रशिक्षण अभी आप लोग प्राप्त करेंगे। और वैसे प्रशिक्षण के किसी कार्यक्रम में ये कहा जाता है कि अपने अनुभवों को कम बताइए, बल्कि अन्य अनुभवों को लेकर के, उदाहरणों को लेकर के बात करना ज़्यादा अच्छा होता है। परंतु मैं व्यक्तिगत हो जाता हूँ पर, और व्यक्तिगत जीवन के अनुभवों को आप लोगों को सुनाता हूँ। अभी दिवाली में घर गया हुआ था। दीपावली का त्यौहार हम लोग यहाँ पर दिया जलाते हैं, पूजा करते हैं, और उसके बाद घर चले जाता हूँ, मैं अपने गांव चला जाता हूँ और वहाँ पर गोवर्धन पूजा करते हैं। वहाँ पूरा परिवार हमारा इकट्ठा होता है। और उस प्रोग्राम में मेरे भतीजे का एक छोटा सा बच्चा है, और वो मेरे से बहुत खुलता मिलता है। तो वो दादाजी चलो पूजा करेंगे। मैंने कहा चलो पूजा करते हैं। गोवर्धन की पूजा घर में जैसे परंपरागत रूप से आप लोग सब करते हैं, हमारे यहाँ भी होता है। वो बच्चा जो है अगरबत्ती लेकर के आया, अगरबत्ती जलाने के लिए बोलते हैं, अगरबत्ती जला लेना। और उसके बाद दिया जलाने का समय आया, तो फिर दिया को हमने जलाया। तो एक प्रश्न उनके दिमाग में ये उत्पन्न हुआ, वो छोटा बच्चा मैंने बोला, दादाजी मुझे बताओ कि अगरबत्ती से हम दिया को क्यों नहीं जलाते? मतलब अगरबत्ती जल रहा है, उससे हम दिया को क्यों नहीं जला पाते? प्रश्न बड़ा जटिल था कि अगरबत्ती से हम दिया को सुलगा नहीं सकते। दिया जला सकते हो क्या अगरबत्ती से? यानी अगर अगरबत्ती में फ्लेम ना हो, केवल वो सुलगता हुआ हो, तो उससे आप दिया जला सकते हैं क्या? नहीं जला। तो प्रश्न तो छोटे बच्चे के दिमाग में जो आया वो आया, और मैं भी सोचने के लिए विवश हो गया कि आखिर हम अगरबत्ती से दिया को नहीं जला सकते। दिया को जलाना होगा तो हमको एक दूसरे दिया का ही सहारा लेना पड़ जाता है। जलता हुआ दीपक जब लेंगे और दूसरे दीपक के लौ के पास में ले जाएंगे और उसको जला देंगे तभी जलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? देखो मैं हिंदी वाला हूँ, साइंस वाले लोग जानते होंगे कि कोई चीज़ तब जलता है जब उसका ज्वलन बिंदु, ज्वलन ताप तक वो पहुँच जाता है, तभी जलता है। तो दिए का जिस दीपक का उपयोग आप जलाने के लिए कर रहे हैं, उसका ज्वलन ताप जो है वो ऊंचा होना जरूरी है, या कम से कम सामने वाले के बराबर होना जरूरी, तभी जलेगा। तो शिक्षक को तो सबसे हम लोग बार बार कहते हैं शिक्षक दिए की भांति होता है। अरे दिया जो है, अगर मान लो आप दिए की भांति है तो आपका लेवल जो है वो ऊपर होना चाहिए, आपका ज्वलन ताप बहुत ऊपर होना चाहिए, तब दूसरे को आप जला पाएंगे। स्वयं पहले अपने आप को जलाना आवश्यक है। फ्लेम जाता होगा तब आप दूसरों को प्रकाश भी दे पाएंगे और दूसरे के अंदर भी उस ताप को ट्रांसफर कर पाएंगे। हमारा काम क्या है? शिक्षक है, हमारा काम है कि हम अपने शास्त्रों को भी हमारे समान, हमसे ज़्यादा प्रज्वलित करें। तो उसके लिए आवश्यक है कि हम अपने आप को मजबूत करें। ये जीवन कौशल उसी का एक हिस्सा है। आपको बोलचाल कैसे करना चाहिए, संवाद कौशल, अपने स्टाफ के साथियों के साथ में आपका व्यवहार कैसे होना चाहिए, ये सब चीजें आपके सिलेबस में नहीं सिखाई जाएंगी। आपकी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में कहीं नहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको। परीक्षा पास होकर के यहाँ से बीएड करके निकल जाएंगे, परंतु ये चीजें रह जाएंगी। दूसरे महाविद्यालय में संभवतः ये सब नहीं है। ये महाविद्यालय एक ऐसा महाविद्यालय है जहाँ पर शिक्षक के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए पूरा प्रयास किया जाता है। केवल यूनिवर्सिटी सिलेबस पूरा करने का दायित्व हमारा नहीं है, ऐसा ये महाविद्यालय समझता है। इस तरह से बहुत सारे और भी प्रोग्राम यहाँ पर होते रहेंगे, और उन प्रोग्राम्स के माध्यम से आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपके व्यवहार में क्या बदलाव आ रहा है। उस बदलाव को आप महसूस करिए, और यहाँ से जो लेकर के जा रहे हैं आत्मचिंतन आपको करना पड़ेगा उसके लिए, है ना। और वो अपने आप को पहचानिए। एक टॉपिक जिसमें आप लोगों के साथ में चर्चा होगी कि स्वयं को जानिए आप।
ये सारी चीज़ें आपको यहाँ सीखने को मिलेगा इस जीवन कौशल वाले वर्कशॉप में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वर्कशॉप जो है वो आप सबके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। और मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए हमारे जितने भी रिसोर्स पर्सन आए हुए हैं महाविद्यालय परिवार की ओर से उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत।